कौन सा लूँ? दोनों अपना ही है। दोनों ले लो बात। हाथों में लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु अनल्लक़ा फ़ी नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिन सहनजली बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली। आज 11 मुहर्रम 2023 बरोज़ एतवार सिया जामा मस्जिद के सामने, हुसैनी जामा मस्जिद के सामने खड़ा हूँ और सनाउल्लाह नगर से ये ताज़िया लेकर हम लोग यहाँ तक आए। इसके अलावा और देगर जितनी ताज़िया उस राह से आती है उन तमाम ताज़ियों को हमने सुकून के साथ लेकर जब आज़ाद चौक तक पहुँचे। आज़ाद चौक पहुँचने के बाद कुछ पुलिस वालों ने अपनी सहायता के लिए आगे आए और आगे पीछे करने लगे। उस वक्त कुछ शरीर और सरपसंदों ने, जो ताज़ियादार नहीं है, अगर ताज़ियादार होते तो हम ताज़ियादार उन्हें पहचानते, चापड़ चाकू वगैरह लेकर झगड़े करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। ये बड़ी शर्मनाक बात है और इन्हें ये नहीं पता कि आज मुहर्रम का जो अज़ादार लोग आगे अपनी ताज़िया लेकर आ रहे हैं, ताज़ियादार अज़ादारों का जो मजमा है, ये हुसैन के गम में शरीक थे। वो हुसैन जिसने दुनिया को, इस दुनिया को जिसमें हम बसे, हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से गए, जिसमें हमारी नस्लें आने वाली है, इसको आज़ादी का तसव्वुर दिया और पैगाम इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बने। और आज इंसानियत को जो है लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है और मैं ये मजम्मत करता हूँ। और वो लोगों को भी जिन लोगों ने इन्हें लगाया है, दो लोग हो सकते हैं, या कोई कमेटी के नाम से लगाया गया हो या तो फिर डिपार्टमेंट में से कोई सरपसंद हो, क्योंकि ये चापड़ लेकर चलने वाले अज़ादार ताज़ियादार हो ही नहीं सकते और ये है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तमाम ताज़ियादार में से एक भी उन्हें नहीं पहचानता। अगर ताज़ियादार अज़ादार होता तो हम यकीनन उसे पहचानते। तो फिर ये किसी की साजिश है, जो ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ हो, आज़ादारी के ख़िलाफ़ हो, या फिर मुखालिफिन के जो लोग हैं वो, या तो फिर जो लोग हम लोगों को वहाँ पर रुके और हमने उनकी बातों को, दो बातों को रद्द किया, उन लोगों को शायद ये बात गलत लगी, उनके जो है उनको ठेस पहुँची और उन्होंने उसी वक्त 2 मिनट का वक्फा नहीं गुजरा के ये सरपसंद वहाँ आकर हमला करने लगे। ये किसकी साजिश है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें ढूंढ निकालेगी और यकीनन उन्हें सजा भी होगी। वहाँ पर यहाँ जो ताज़िया सनाउल्लाह नगर से आई है, इसमें खूनी मातम, जंजीर से मातम हुआ ही नहीं है और न किसी के पास कोई जंजीर रही है। उसके बावजूद जंजीर चलाने की बात वहाँ पर की गई, ये भी सरासर गलत है। ये बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन मजबूरन मुझे ये बात करनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी ठेस पहुंची है तमाम ताज़ियादार और अज़ादार को कि इतनी गंदी हरकत की गई। और ये गंदी हरकत करने वाले कोई ना कोई कलमा गो ही जैसा इंसान होगा, जो बज़ाहिर तो कलमा गो है लेकिन अंदर से पूरी मुनाफ़क़त के साथ है। या तो फिर वो जो जिन लोगों ने वहाँ पर रोकने की कोशिश की और हम लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। हमने, हमारी गलती अगर होती तो हम उसको तस्लीम करते, मगर सिर्फ 2 मिनट हुआ वहाँ आने के बाद और उसको हटाने लगे। उसी धक्की धुक्का में कुछ सरपसंदों की वजह से ताज़िया को धक्का लगा और ताज़िया को फटने का भी मामला पेश आया, जो यहाँ पर देखा जा सकता है। यह ताज़िया को फाड़ा गया और इसमें वहाँ करीब में जो लोग थे, इसमें कुछ चंद पुलिस वाले थे और कुछ शरीर लोग थे। पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे और शरीर लोग मानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर पुलिस को देखकर भी ये लोग नहीं मान रहे तो यकीनन ये नशे की हालत में होंगे, इन्हें होश व हवास नहीं है। वरना पुलिस के होने के बाद हर शरीफ आदमी, अगर उसको जज्बात आते हैं, गुस्सा आता भी है, तो वह थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होकर हट जाता है, क्योंकि पुलिस की सब रिस्पेक्ट तो करते हैं, सब हर कोई इज्जत करता है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी है, तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और इन्हें पता है, हर हिंदुस्तानी को ये पता है कि पुलिस हमारी सहायता के लिए है और हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी हिफाजत कैसे होगी।
तो पुलिस की रिस्पेक्ट तो तमाम लोगों ने किया। इसके गवाह जो है अमन कमेटी के चंद लोग हैं, शायद कल वो बदल भी जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हकीकत है वो यही थी। अब ये मुहर्रम जो है, मुहर्रम जिस तरीके से आज ये हलचल की गई और इसको रोकने की कोशिश का एक छोटा सी ज़रिया इनका, लेकिन इससे कोई ताज़ियादार, कोई अज़ादार डरने वाला नहीं है। ये तो एक छोटी सी घाव देकर जाएंगे। अज़ादार तो वो है जो अपने हाथों से बेशुमार घाव देकर हुसैन का नाम लेता है। अगर ये घाव दे देगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरीके से ताज़ियादारी आज़ादारी होती रही है, ताज़ियादारी आज़ादारी होती रहेगी, चाहे जिसको जितनी कोशिश करना है कर ले। मातम हराम है, हलाल है, इससे हमें मतलब नहीं और ना ही आगे रहेगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम सिर्फ हुसैन पर जो मसाइब तुमने गुजारे थे, जो तुमने हुसैन को तकलीफ़ दी, हुसैन की आल पर जो तकलीफ़ बरसाई थी, उसको याद करते और हमें दुख होता है। ये दुख है कि आज जिस तरीके से तुम भी कलमा पढ़ रहे हो और तुम जिस तरीके से तकलीफ़ दे रहे हो, वो भी कलमा गो थे, वो भी मुसलमान थे, अजान और नमाज पढ़ने वाले थे, उसके बावजूद उन्हें नबी के घराने वालों की इज्जत एहतराम नहीं मालूम थी। और इसी तरीके से आज ताजिए का एहतराम ये भूल गए कि उसे अपने हाथों से फाड़ दिया गया। तो ये याद रखें कि ताजियादार घबराता नहीं है, डरता नहीं है। ये सिर्फ साल में एक दफ़े मुहर्रम की टाइम सामने आता है, वरना अपना काम धंधा करता है, इज्जत की रोटी खाता है, हलाल रोटी खाता है, मेहनत मजदूरी करता है। उसे कहीं से तोड़ी पानी या फिर कहीं खबरी चाले करके या कोई और ज़रिए से कमाने की आदत नहीं है। और अगर मैं उन लोगों की मजम्मत कर रहा हूँ जो माज़ादारी में कुत्ता गोली या किसी और नशे के ज़रिए वो लोग अगर मातमदारी और आज़ादारी में दाखिल होते हैं, तो इनकी मजम्मत करता हूँ। और आइंदा साल से मेरी अपनी जानिब से मेरे दरमियान में अगर कोई भी ऐसा शख्स हो जो नशे की हालत में हो, अगर ताजिया के करीब भी रहा तो उसे इज्तिमाई तौर से बाहर निकाला जाए, उसे ताजिया के करीब ना आना जाए। और अगर कोई मेरे साथ नहीं आता है तो मैं अकेले ये काम करूँगा। कोई भी नशेबाज नहीं आएगा और हम आने भी नहीं देंगे जिस तरीके से ये हुआ है, क्योंकि ये नशेबाज पुलिस और दूसरे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, हमसे नहीं जुड़े और ना हुसैन से इनका कोई वास्ता है। तो इसलिए इनसे बचो और इनसे उनकी मजम्मत करो हमेशा। और जो लोग भी अगर जिसे भी एहसास हो जाए कि ये नशे की हालत में, 4 लोग मिलकर उसे उठाकर फेंक आओ, उसके बाद अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर जिसको जो करना है कर ले। पुलिस आएगी, पुलिस उठा कर ले जाएगी, बंद करके रखेगी। मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शहीद करबला के बाद इनके घराने को भी जिंदान में रखा गया था। एक दिन ताजिए की हुर्मत के लिए अगर मैं भी जिंदान में पहुँच जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी ताजिएदार को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जो हरकत की गई है, किसी भी कमेटी का कोई भी सहायता नहीं रही है। ये तमाम कमेटी अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, अपने अपने मतलब से कर रहे हैं। इन्हें ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैं मेरा पैगाम वो दोनों कमेटी, तीनों कमेटी, चारों कमेटी याद रखे कि इंसानियत का पैगाम हुसैन ने दिया है। मुझे किसी का बुग़्ज़ और बुराई करके इंसानियत का पैगाम नहीं पहुँचेगा, बल्कि बुग़्ज़ पहुँच रहा है। अगर मैं हुसैनी हूँ तो वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये जितने खड़े सब मेरे हैं, क्योंकि ये इंसान है पहले, उसके बाद हर धर्म में बटे हुए। तो ये तमाम इंसानों से मैं मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि हुसैन ने इंसान से मोहब्बत की और इंसानों के लिए अपने आप की शहादत दी है। वो दीन इस्लाम के लिए नहीं पहले दी, इंसान के लिए, क्योंकि दूसरे इंसानों पर भी जुल्म और ज़्यादती का मामला होता। तो इसकी बका के लिए हुसैन ने अपने घराने को अगर शहीद किया है, तो मैं अकेला और मेरे अपने लोगों को पर भरोसा करते हुए यकीनन अगले साल से किसी भी नशेबाज को और हमारी ताजिया तक पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहेंगे कि हम लोग के साथ ताजिया हम पहुंचाएंगे वक्त से पहले। पुलिस डिपार्टमेंट भी करीब आकर गाड़ी को धक्का ना दे और कोई और देकर हरकत ना करे। अगर उसे कुछ करना है तो मुझसे बात करे, मेरा काम होगा लेकर जाने का। ये चीज़ याद रखे, क्योंकि ये बड़ी नाजेबा हरकत हुई है। बार बार चापड़ लेकर मारने आए मगर किसी ने कुछ नहीं किया। वो लोग सामने रहे, उनके हाथ में चाकू रहे ना, पुलिस उनको समझाई, लेकिन हटा कर वो सब नहीं कर पाई है। ये पुलिस हमेशा हमारी सहायता करती रही है, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि पुलिस ने यहाँ पर इतना ढेर मामला बिगड़ने दिया और उनकी वजह से बिगड़ गए। मुझे अफसोस है, क्योंकि हमारी सहायता हमेशा पुलिस ने की है। मैंने इससे पहले भी पिछले साल यहीं पर खड़े होकर ये इकरार किया था कि हम लोग का जब होता है, हमारी ताजिया हम लोग के साथ पहुँचती है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पुलिस डिपार्टमेंट का रहा है और हमेशा उसने की है। लेकिन आज ये इतनी से मामला हुआ, ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं मजम्मत करता हूँ उन तमाम लोगों की भी जो इसमें शरीक है, और नशा करने वालों की मजम्मत कर रहा हूँ। अगर नशे वाले ताजिया के साथ होंगे तो उन्हें बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। आज़ादारी और ताजियादारी में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा।
अगर तुम्हें मोहब्बत है हुसैन से तो होश व हवास के साथ ताजिए के साथ आओ, जब मानेंगे कि तुम हुसैनी हो। वरना तो नशे की हालत में तमाम यजीदी फौज थे और वो भी नमाज नशे की हालत में पढ़ रहे थे, क्या तुम भी नशे की हालत में इबादत करोगे? तो याद रखो कि ये चीज़ आज जो तुमने बोई है तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। तुम्हारे अपने बच्चों को, तुम्हारी अपनी नस्ल को बचाने के लिए नशे के ऊपर तुम खुद पाबंदी लगाओ। ये नशा बुरी चीज़ है, होश नहीं रहता कौन किस पर क्या हमला कर रहा है ये नहीं पता चलता। आज ताजिए के साथ हुआ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंतज़ार मीडिया के ज़रिए मुझे अपनी बात पेश करने का मौका मिला। अल्लाह ताला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके और हुसैन के साथ जितने थे जितने हैं इन तमाम के वास्ते वसीले से इंतज़ार मीडिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हर जगह जहाँ जहाँ लोग अज़ादार ताजियादार है इंतज़ार मीडिया का पैगाम पहुँचाता रहे और इसका दीन की तबलीग बना दे और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में दीन हक पर इंतज़ार मीडिया के ज़रिए पहुंच जाए। इसकी दुआ करता हूं और ताज़िया की तरफ इशारा करता हूं कि मौला हुसैन इसे कबूल फरमाए और तमाम लोगों को भी जो भी दुआएं मनसा है उसको कबूल फरमाए और ऐसी जो नाज़िबा हरकत हुई है ये कभी ना हो। इसके लिए इतना कहूँगा, इतनी बात ख़त्म करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।